नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरा YouTube चैनल मुन्ना राज ब्लॉग्स के और एक वीडियो में। दोस्तों देखिए, आज सुबह सुबह में सोमवार का दिन है और आज जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मेरा ऑफ रहता है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ, देखिए सुबह सुबह धान कूटने के लिए, जो कि कस्टमर लोग का है। जो कि मेरा मशीन जो है प्रोडक्शन मास्टर है। आप लोग तो जानते ही है कि मेरा कितना अच्छा प्रोडक्शन होता है, कितना अच्छा चलता है। और जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा लाइव में ही दिखाता हूँ और इसमें मेरा जो है कोई एडिटिंग नहीं रहता है। और आप लोग जानते हैं कि और हमें भी बहुत से भाई लोग आप लोग कॉल करके बोलते हैं कि भैया मेरा ऐसा नहीं चल रहा, वैसा नहीं चल रहा है। तो आज मैं सारा चीज़ आप लोग को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर मेरा मशीन जो है क्यों इतना फास्ट चलता है और क्यों मेरा मशीन जो है गर्म नहीं होता है। आज मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि मैं मशीन को आज दिन भर मतलब लगभग 10 से 12 घंटा चलाने वाला हूँ आप लोग के साथ में, और दिखाने वाला हूँ कितना अच्छा से प्रोडक्शन भी हो रहा है। और बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि भैया मेरा जाली तो 1 घंटा में ही टूट जाता है, चाहे 1 दिन में टूट जाता है। तो मैंने जो ये जाली जो है लगभग मेरा 10 दिन प्लस हो चुका है, और वही जाली समय बिना चेंज किए, तो चाहे बिना पलटी किए ही मैं आप लोग को सामने दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मेरा मशीन जो है चलेगा। और आप लोग को पूरा रात तक मैं चला कर दिखाने वाला हूँ आज। और देख सकते हैं आप लोग तो देख ही रहे हैं वीडियो में कि कितना अच्छा जो है प्रोडक्शन आ रहा है मेरा मशीन से, और हमेशा भी आता ही रहेगा। और बहुत से भाई लोग जो रहते हैं कि केवल पैसा कमाने के चक्कर में जो है ज़बरदस्ती मशीन को लोड दे के ये करते हैं। और भी चीज़ें बहुत सारा मशीन में ये खामियां है, बहुत सारा खूबी भी है। तो आज मैं सारा चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। और कैसे जो है आपका जो धान पार हो जाता है, या तो फिर आपका क्या बोलते हैं भूसा महीन नहीं आता है, चाहे भूसा खड़ा आता है, चाहे भूसा महीन कैसे आता है, मैं सारा चीज़ आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। और किस तरह से मैं अपना प्रोडक्शन करता हूँ और कैसे मैं अपना रिपेयर करता हूँ। और जैसे कि बहुत सा इसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया हुआ है वाइब्रेशन के चलते, या तो फिर जो हाइट के चलते, मैं सारा चीज़ आज को इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। और मैं कैसे इसको इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता हूँ कस्टमर के घर घर, जहाँ जहाँ पे मेरा ऑर्डर आता है, मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए। देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है मेरा मशीन जो है, जैसे कि देख रहे हैं पहले से ही चालू है। इसमें देख रहे हैं ये जो मोटा वाला कोढ़ा आ रहा है। और जैसे कि जानते हैं कि जैसे कि मेरा जाली जो है वो मोटा वाला अगर जाली रहता है, जिसमें कि देखिए प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसमें भूसी जो रहता है वो सही नहीं आता है। और चावल इसमें आप देख सक रहे हैं कितना फ्रेश चावल जो इसमें आया हुआ है। और भी देखिए साथ में आपको प्रोडक्शन दिख रहा होगा जैसे कि। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेरा जो है एक टीना लगभग 2.5 से 3 मिनट के अंदर में ही भर जाता है, और घंटे का जो अच्छा मुनाफा भी होता है। और बहुत से भाई लोग हमें मुझे कमेंट करते हैं कि भैया मेरा तो ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो मैं उनको हमेशा कमेंट में रिप्लाई भी देता हूँ। और साथ में मैं क्या रिप्लाई देता हूँ, मैं आज वो भी दिखाने वाला हूँ आपको लाइव वीडियो में ही। तो दोस्तों वो तो वीडियो पे बने रहिएगा, मैं आपको बहुत कुछ सी चीज़ बताने वाला हूँ। देख सकते हैं चावल का क्वालिटी भी देख सकते हैं आप लोग कितना फ्रेश आ रहा है, और कितना अच्छा प्रोडक्शन भी है। जबकि मेरा मशीन भी आप लोग के जैसा 15 HP का चाहे ट्रैक्टर पे नहीं मैं नहीं चलाता हूँ। मैं जो है हमेशा जो चलाता हूँ वो है 10 HP का जो मेरा किर्लोस्कर का इंजन है, उसी पे, जो कि वाटर कूल है, जो कि मैंने इसे खुद से ही मॉडिफिकेशन किया हुआ है। और देख सकते हैं कि मैं हमेशा जो जैक लगा कर रखता हूँ ताकि उसमें वाइब्रेशन ना हो। और देख सकते हैं ये जो मेरा टूट फूट हो जाता है, मैं सारा चीज़ को ये घर पे ही वेल्डिंग करता हूँ, और आप लोग को मैं दिखाया भी हूँ। अगर आप लोग बोलिएगा तो मेरा वेल्डिंग मशीन जो मैंने लिया हुआ है, जो कि एकदम पतला से पतला चीज़ वेल्डिंग हो जाता है, वो सारा दिखाने वाला। और देख सकते हैं इतना देर चलने के बाद भी, देख सकते हैं मैंने बहुत देर काफ़ी देर चला लिया है। मतलब सुबह जो 7 बजे चालू किया था, और अभी जो है खिलखिलाती धूप आ गया है। फिर भी देखिए पानी जो है मेरा रेडिएटर में गर्म नहीं होता। इतना सारा जो आप देख रहे हैं इतना सारा भरा हुआ है। चलिए और एक बार दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं कितना सारा जो है, देखिए ये सब चावल ही है। चावल जो है बांध बांध के रखा हुआ है। देखिए मैंने प्रोडक्शन कर लिया है, लगभग 6 से 7 बोरा केवल चावल निकाला है। और एक में 50 भी आता है, तो 3.5 क्विंटल जो है मैंने अगर निकाला है। तो लगभग मेरा जो है 40 से 45 मिनट मशीन चलने के बाद भी देख सकते हैं पानी जो है मेरा एकदम से जो एकदम ही नॉर्मल ही रहता है। और देखिए हर एक टीना में जो है लगभग मतलब बोरा में जो है 3 टीना जो डाला हुआ है मेरा। देख सकते हैं धूप कितना ऊपर आ गया, जबकि मशीन में हमेशा जो है 6:30 से 7 बजे ही चालू कर देता हूँ। उसके बावजूद भी देख सकते हैं कि मेरा मशीन जो है गर्म नहीं होता है। इसका बहुत सारा कारण है, तो मैं सारा वो चीज़ आपको बताऊंगा।
लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए आप लोग बोलते हैं कि नहीं भैया आपका अगर इंजन बड़ा है चाहे जो भी है, चलिए मैं आपको सामने अभी साफ करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को कि जो भैया मेरा इंजन जो है वो बड़ा मतलब ज़्यादा एचपी का नहीं है, 12 एचपी का ही है, जो कि कंपनी का फिटेड है। और ये भी मशीन जो है मेरा पापा जी का खरीदा हुआ था, उनके समय का खरीदा हुआ था, जो कि लगभग ये मशीन का जो है ये 20 नहीं 30 साल लगभग हो गया, क्योंकि ये मशीन जो है 96 का है। देख सकते हैं ये जो मॉडल नंबर ये छोटा जवान है, साफ से तो मशीन भी चल रहा है, तो हल्का सा वाइब्रेशन तो दोस्तों रहता ही है, तो सही से नहीं दिख पा रहा होगा। फिर भी आप लोग देख लीजिए इसमें क्या जो है लिखा हुआ है। वो मशीन जो मॉडल नंबर है वो छोटा जवान है, जो कि उस समय 95-96 में आता था, जो कि मेरा पापा का लिया हुआ था। और बाकी बात चलने में तो मशीन मेरा फर्स्ट क्लास ही चल रहा है। और साथ में देखिए मैं काम भी करता हूँ और इतना फ्रीली काम करता हूँ कि कहना नहीं है। जो कि मेरा पहले वाला जो हॉलर था 8 नंबर हॉलर था आरसीएम का, उसमें हमको बहुत सारा परेशानी भी होता था, जैसे कि डालने के बाद में कभी उंगली डालना पड़ता था, तो मतलब बहुत सारा परेशानी होता था, कभी लोड बढ़ जाता था, जैसे जो भी। देखिए मेरा एक टायर फट गया था, तो ये भी मैंने जो टाइगर कंपनी का जो है ये हवा वाला टायर ही लगाया, क्योंकि देखिए हवा टायर रहता है तो हमको रोड में चलने में बहुत ज़्यादा सुविधा होता है और इतना हल्का चलता है कि भैया कहना नहीं है। इजली हम कहीं से भी ला रख सकते हैं। जो कि सॉलिड वाला टायर रहता है पूरा जमावट वाला, उसमें उतना अच्छा से लाना लेगा करने में बड़ा दिक्कत होता है। और मैं जो हूँ हमेशा मशीन में देखिए धान डालने के बाद मैं छोड़ देता हूँ और कितनों भी दूर निकल जाता हूँ। बाकी बात कस्टमर जो है वो अपना देखते ही रहते हैं, तो बस यही इसमें सुविधा है। और दोस्तों इसमें मैं इतना फ्रीली माइंडेड काम करता हूँ कि उसमें तो कहना नहीं है। देखिए मशीन को मैं छोड़ के इतना दूर भी आ गया हूँ और मशीन अपना चल ही रहा है। और देख लीजिए यही जो मेरा बाइक है जिससे मैं इसको ले जाता हूँ। देखिए इतना दूर आने के बाद में फिर देखिए मैं सामने जा रहा हूँ और इसमें देखिए मैं 12 घंटा 13 घंटा लास्ट 14 घंटा तक मैं इसमें एक लगातार चलाया हूँ, लेकिन मेरे को थकान नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ करना पड़ता है नहीं, केवल टीना भर जो है साइड से हटाना पड़ता है, उसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और इसमें दोस्तों कमाई भी जो है बहुत अच्छा हो जाता है। ये दोस्तों यही वाला मेरा बाइक है, देखिए ये भी भूसा पूरा हो चुका है। जैसे और मैं जो है मशीन को लाना ले जाने के कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यही बाइक का यूज़ करता हूँ और इतना फ्रीली करता हूँ। देखिए कस्टमर जो लगे देखिए अपना काम में लगे हुए रहते हैं, मैं भी जो हूँ अपना काम में एकदम सिंपली लगा हुआ रहता हूँ और इतना अच्छा लगता है करने में कि एकदम थकान नहीं होता। प्रॉफिट तो दोस्तों होता ही। देखिए छुट्टी का दिन में लगभग मैं एक दिन में 4 से 5 हज़ार रुपये लगता सोचता हूँ कि निकाल लूँगा, क्योंकि एक दिन में लगभग उतना आ भी जाता है, क्योंकि 12 घंटा चलाने में तेल खर्चा उर्चा काट के लगभग 4 हज़ार का तो बचत लगभग हो ही जाता है। कभी कम भी होता है कभी ज़्यादा भी होता है, लेकिन एक एवरेज लेके चले तो लगभग 12 घंटा चलाने के बाद में 4 हज़ार रुपये का बचत तो फिक्स है, क्योंकि 2 हज़ार रुपये का लगभग दिन भर में तेल भी जल जाता है। 2 हज़ार का नहीं फिर भी, लेकिन और भी तो इधर उधर का कुछ छोटा मोटा खर्चा रहता है जिसमें कि होता है। देख सकते हैं आप लोग कोढ़ा की बात करते हैं तो कोढ़ा आप लोग को दिखा रहा हूँ कितना अच्छा जो है इसमें कोढ़ा जो है निकल रहा है। इतना देख लीजिए बहुत सारा मोटा भी है बहुत सारा पतला वाला भी है। इसमें देखिए खड़ा ही निकल रहा है, क्योंकि देखिए अभी जो मैं ये प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ तो ये मैं हमेशा मोटा जाली ही यूज करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ और बोलिएगा तो मैं जाली का और एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन सा जाली में मेरा कैसा प्रोडक्शन निकलता है और उसमें क्या क्या खामियां आ सकती है और क्या क्या फ़ायदा है उस जाली में। क्योंकि देखिए वो दोस्तों मैंने सारा जगह से जाली भी मंगाया हुआ है और सारा कुछ जाली मंगाने के साथ में और हर एक कंपनी से मैंने मंगा कर ट्राई किया कि कौन सा अच्छा चलता है, बस आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। और बहुत सा जाली मेरा अपने पास है जिसको मैंने अभी तक यूज भी नहीं किया हुआ हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, और बिना यूज किए ही मैंने केवल वीडियो बनाने के लिए बस जाली मंगाया था, ताकि मैं जो मतलब हमको जो दिक्कत हुआ है वो मेरे जो सब्सक्राइबर है मेरे दोस्त भाई किसान भाई लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, बस उसी के लिए मैं ये जो जाली जो है हर एक कंपनी से जहाँ से ऑनलाइन मिलता है सारा जगह से मैं मंगा के जो है ट्राई करते रहता हूँ, ताकि आप लोग जो है मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग जो है उनको दिक्कत ना हो। तो बाकी बात दोस्तों अगर आप लोग को भी ऐसा प्रोडक्शन चाहिए तो कैसे निकलता है प्रोडक्शन आप लोग कमेंट में दोस्तों कीजिएगा। मैं आप लोग को सारा चीज़ A to Z बता दूंगा और टोटल दिखा दूंगा कि किस तरह से जो मैं करता हूँ। और दोस्तों ये मशीन को चलाने के लिए
आपको और एक चीज जानना पड़ेगा कि ये चीज का हमेशा जो है जो लोड में चलाते हैं उसमें देख के नहीं छोड़ना है। हमेशा जो है आपको जो मुंह जो खुलता है जो धान का, वो वाला जो उसका मुंह है वो हमेशा एकदम लगभग 20 से 25% में ही रखे। और जैसे मशीन चालू करते हैं वैसे एक बार में ही लोड नहीं देना है। धीरे धीरे करके अगर आप लोड बढ़ाते जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा लोड ले लेगा। मतलब मशीन जैसे कि आप लोग तो बाइक तो चलाते ही होंगे, बहुत सारे भाई लोग नहीं चलाते होंगे, लेकिन जो भाई लोग बाइक चलाते हैं तो दोस्तों ये कहने का मतलब यही है कि आप लोग तो एक बार में ही 4 गियर लगा कर नहीं चलाते होंगे। तो बस ये भी एकदम सेम टू सेम वैसा ही है। पहले एक गियर लगाइए, एक गियर लगाने के बाद थोड़ा सा चलेगा, उसके बाद फिर 2 गियर लगाइए, फिर थोड़ा देर चलने के बाद फिर तीसरा गियर लगाइए, फिर थोड़ा सा चलने के बाद फिर चौथा गियर लगाइए। तो फिर दोस्तों इसमें भी वैसा ही है कि थोड़ा देर में मशीन जैसे होता है उसमें कम से कम शुरू में 20 से 30% ही खोल कर रखिए। और जैसे मशीन हल्का सा हीटअप हो जाता है, जैसे कि उसका मोबिल चढ़ जाता है, ये हो जाता है, तो देखिए अभी मैं पानी छू के दिखा रहा हूँ कि तो देखिए मैं वैसा ही चलाता हूँ तो बोल के मेरा गर्म नहीं होता, देख सकते हैं। फिर आपको उंगली डाल के दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं। इतना देर चलाने के बाद भी इंजन जो है एकदम नाम का हीट नहीं होता है, क्योंकि मैं 13 घंटा चलाने के बाद भी जो 1 घंटा मेरा हीट होता है वो 13 घंटा में भी वही हीट रहता है। तो देख सकते हैं इतना जो मैं प्रोडक्शन निकाल चुका हूँ, और भी अभी लगभग 1 घंटा मेरा यहाँ मशीन चलेगा, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन जस का तस रहेगा। और साथ में देखिए आप लोग जाली का शिकायत करते हैं दोस्तों, जाली भी नहीं फटेगा, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ देख सकते हैं इतना सारा जो है बोरा में टोटल में केवल चावल ही रखा हुआ है। आप लोग बोलते हैं 1 घंटा में, मैं यहाँ पे 3 घंटा लगभग मशीन चलाया एक बार में, लेकिन नहीं हुआ। और भी है अभी करने वाला हूँ और सारा चीज देखिए, बोरा भी खोल के दिखा रहा हूँ कि बोल रहे भैया झूठ बोल रहे हैं। तो देख लीजिए सारा का सारा मैंने चावल ही निकाल कर रखा है, सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए कि भैया ये मशीन जो है अच्छा ही है। अब पता नहीं आप लोग कौन हिसाब से चलाते हैं कि आप लोग का नहीं चलता है। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं आप लोग को बताने मतलब दोस्तों आप ही लोग का दोस्तों बताने का तो बता ही दूंगा कि कैसे चलता है, क्योंकि इंसान का काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। देख सकते हैं इतना सारा बोरा जो है भरा हुआ है, अभी लगभग 10 से 12 बोरा, और सब में 4-4 टीना जो है अभी डाला हुआ है। हो सकता है 12 चौका 48 मतलब 50 टीना लगभग प्लस हो चुका है। और उसके बाद भी अभी भी मशीन जो है चल रहा है, और इसमें देखिए चलने के बाद भी एकदम हीटअप नहीं है। और देख सकते हैं अभी तो मैं वीडियो बना ही रहा था, बस 2 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, और देखिए फिर से मेरा जो है 1 टीना भरने पे आ गया। और देख सकते हैं आप लोगों को लग रहा है कि नहीं भैया जो है झूठ बोल दे रहे हैं, तो देखिए वैसा नहीं, आपसे झूठ बोल के दोस्तों हमको कुछ मिलने वाला है नहीं। अब देखिए एक जगह छोड़ के फिर मैं दूसरा साइड पे जो आ गया, वहाँ पे देखिए वहाँ का भी धान जो है यहाँ पे आ रहा है। लेकिन दोस्तों और बहुत कई दोस्तों बोलते हैं कि भैया हम लोग का मतलब चावल टूटता है। तो हाँ दोस्तों अगर प्रोसेस वैसा रहेगा तो चावल टूटेगा। देख लीजिए यहाँ पे जो दूसरा कस्टमर को जो आया, मेरा भी यहाँ जो है मेरा मशीन में भी चावल टूट रहा है। ऐसा बात नहीं है कि मेरा में चावल नहीं टूटेगा, एकदम अगर चावल अगर सही से धान जो है सही से अगर प्रोसेस किया हुआ नहीं रहेगा तो दोस्तों चावल को टूटने से कोई बचा सकता ही नहीं है। क्योंकि देखिए हम लोग और सबसे अच्छा चेक करने का तरीका है कि आप लोग पहले जो हाथ में दबाइए और हाथ से पहले तोड़ के देखिए। अगर आपका हाथ से देखिए इस तरह से पकड़िए, देखिए इस तरह से हाथ में लेना है और हाथ में लेके दोस्तों देखिए ऐसा करके दबाना है। अगर आप लोग देख लीजिए अगर वो धान जो है अगर हाथ से टूट जा रहा है तो समझ जाइए कि वो तो मशीन तो तोड़ेगी। तो देखिए हम लोग हाथ इतना नाजुक है जो उसको तोड़ दे रहा है, लेकिन दोस्तों वो तो मशीन है, मशीन तो एकदम तोड़ेगा ही तोड़ेगा, उसको तो कोई, और उसमें इतना ज्यादा प्रेशर रहता है तो क्यों नहीं तोड़ेगा बताइए। इसीलिए जो भी बोलता है कि आप लोग को चावल टूट रहा है तो उन लोग को वही दिखाइए कि पहले बोलिए भैया आप 10 से 12 धान पकड़ लीजिए हाथ में और उसको पहले अपना उंगली से दबा कर तोड़िए। अगर वो टूटता है तो भैया ये तो मशीन है, मशीन तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। देख लो ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरा में नहीं टूटता है, देख लो टूटता ही है। इसमें देखिए इतना सारा टूटा हुआ निकल रहा है, देख सकते हैं। टूटा हुआ के साथ में देखिए कोई बुरा टूटा, कोई फ्रेश भी निकल रहा है। जिससे अभी जिसके कार्रवाई निकाल रहे देखिए वही साइड पे तो देखिए कितना फ्रेश निकल रहा है। और इसमें देखिए बहुत सारा होता है, धान भी पार होता है। देखिए सही से अगर प्रोसेस किया हुआ रहेगा दोस्तों तो इसमें ना धान पार होगा ना कुछ नहीं, एकदम पूरा फ्रेश तो फ्रेश निकलेगा ही निकलेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। जितना चाहे उतना प्रोडक्शन भी देखिए आरवा में भी कितना अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। तो सारा खेला जो है दोस्तों इसमें जाली का ही है। अगर कौन सा जाली कब यूज करना अगर बोलिएगा दोस्तों तो मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा। वैसे भी मैंने बहुत सारा जाली जो रखा हुआ है तो मैं उसके लिए भी एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा कि कौन सा जाली कैसा चलता है और उस जाली को क्यों लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं सारा चीज़ बताने वाला हूँ। और अगर है ओरिजिनल कंपनी का जाली आप लोग मंगाना चाहते हैं तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन मैं आप लोग को मंगा तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको जहाँ से ओरिजिनल मिलता है मैं वहाँ बता दूंगा, जो कि आपको एकदम जेन्युइन रेट में ही मिलेगा, जो कि स्पेयर सेंटर से मैं लेता हूँ, जो कि दुकान है, और हमेशा हमको वहाँ जेन्युइन चीज़ ही मिलता है। भले बहुत सा भाई लोग का कमेंट आता है कि भैया वो तो फोन ही नहीं उठाते। हाँ दोस्तों, मेरा भी ये रहता है कि मेरा भी फोन नहीं उठाते, लेकिन मेरा घर से थोड़ा सामने है, तो दोस्तों तो मैं वहाँ से जाके जो ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, चलाते चलाते देखिए रात हो गया। रात का समय में देखिए मशीन को मैं छोड़ दिया हूँ, और कितना इजीली जो है मशीन चल रहा है। और बहुत सा भाई लोग जो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ये बेकार है मशीन, जो भी है, अब वो देखिए सीधा सा कहावत है ना भैया कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला हाल है, तो बस वही है कि जो नाचने नहीं जानेगा वो तो भैया आंगन को टेढ़ा बोलेगा ही। बाकी बात तो मैं चलाता हूँ तो इतना इजीली चलता है कि कहना नहीं है। और देखिए हमेशा दिन से रात चलाता हूँ और कुछ नहीं होता। देखिए एक ही जाली में अगर मेरा भी जाली अगर इतना टूटा है दोस्तों, तो बताइए मैं किस तरह से इसको चला पाता। जाहिर सी बात है कि मेरा जाली सही चल रहा है तब तो मैं चला पा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो मशीन है, ये मशीन टोटली डिपेंड है साफ्ट और जाली पे ही। अगर जाली आपको सही आप सिलेक्शन कर लिए हैं, तो आपको प्रोडक्शन देने से और पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देख सकते हैं इतना रात होने के बाद भी देखिए प्रोडक्शन जस्ट का तस है, और कुछ नहीं, कहीं पे कुछ नहीं, एकदम जो इतना इजीली चलता है ना दोस्तों कि मन करता है कि अगर मैं रात भर भी चला दूं तो फिर भी कम है। ठीक है दोस्तों, अब रात हो चुका है, बस आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ही का देखिए भाई हूँ, और कर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग को भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ समझ में आएगी।